आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो, बातचीत बंद हो चुका है, कांटेक्ट बंद हो चुका है, या फिर सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने सामने वाले को ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो, जो भी है, नो कांटेक्ट है और वो अनहेल्दी नो कांटेक्ट है। आपको मालूम है ना हेल्दी नो कांटेक्ट क्या होता है? हेल्दी नो कांटेक्ट वो होता है जहाँ पे दो लोग आपस में डिसीजन लेते हैं कि यार स्पेस लेते हैं थोड़ा। कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए नहीं, नॉर्मल ऐसे ही कि स्पेस लेते हैं। तुम भी थोड़ा सा 2-3 दिन अपने खुद के साथ, थोड़ा सा अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ, मैं भी वक्त बिताता हूँ। तो वो एक हेल्दी नो कांटेक्ट होता है और वो स्पेस ज़रूरी भी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ रोज़ बात करते रहते हो, तो एक ना एक दिन बोर होना ही है। हर रोज़ छोले भटूरे खाओगे? हर रोज़ आप पनीर कुलचा खाओगे? हर रोज़ खा सकते हो? हर रोज़ राजमा चावल, हर रोज़ सुबह, शाम, रात, हर रोज़ दिया जाएगा 1 साल तक। खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। ऊब जाओगे एकदम। बोलोगे कि अरे यार कुछ वेरिएशन होना चाहिए, कुछ वैरायटी होना चाहिए। इतना ये सब रोज़-रोज़ का पागल है क्या? कुछ और बनाओ भई। यही बोलेंगे। और वो हर एक चीज़ के साथ सेम होता है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ रोज़-रोज़ बात करते रहो, हल्का-सा एक स्पार्क कम होगा ही। एक चमक जो होता है ना रिलेशनशिप में, एक प्यारा-सा चमक, वो थोड़ा-सा फ़ेड होने लगेगा, वो धुआँ-धुआँ होने लगेगा। वो होने नहीं देना है, इसलिए स्पेस लेना है। और वो होता है हेल्दी स्पेस, जब डिसीजन लेके, दोनों जन डिसीजन लेके कि मैं भी थोड़ा-सा स्पेस लेता हूँ, तुम भी लो, तब कोई इश्यू नहीं है, वो हेल्दी होता है। तो वापस से जब वो दोनों लोग बात करना शुरू करते हैं, वो जो चमक है, वो रिस्टोर हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक हेल्दी स्पेस होता है, जो कि हम सबको लेना चाहिए। और मैं ये सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका काम हो। आप रोज़-रोज़ एक ही काम को करते रहो, ब्रेन एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, ब्रेन फॉग होने लगेगा। अगर आप एक क्रिएटिव हो तो क्रिएटिव ब्लॉक होने लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको मैं कैसे और बेहतर रूप से कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको स्पेस लेना ही होगा, ब्रेक लेना ही होगा। ब्रेक अप नहीं करना है, ब्रेक लेना है। ब्रेक का मतलब होता है कि एक पीरियड जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ आप कनेक्शन में नहीं आ रहे हो। और वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, वो बता देना चाहिए। अगर आप काम के प्रति ऐसे कर रहे हो कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, तो 5 दिन। रिलेशनशिप में हो या फिर दोस्ती है किसी के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो बोल दो, क्लियर कट बोल देना चाहिए कि 3 दिन मुझे ब्रेक लेना है, 3 दिन का ब्रेक। तो इससे सामने वाले को भी बेचैनी नहीं होगा, आप भी बेचैन नहीं होगे, दोनों का एग्रीमेंट होगा और दोनों जन खुशी खुशी वो स्पेस लेंगे और एंजॉय करेंगे अपना ही कंपनी। तो ये ज़रूरी है, ठीक है? वो होता है हेल्दी नो कॉन्टैक्ट। अनहेल्दी नो कॉन्टैक्ट में इसका ठीक उल्टा होता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं टाइम का, टाइम बताया ही नहीं है कि कब वापस से आएगा, कुछ अता पता नहीं है, अचानक से कनेक्शन कट। थोड़ा सा कुछ झगड़ा हुआ था, थोड़ा सा कुछ अनबन हुआ था, वो रिजॉल्व भी किया जा सकता था आपसी सहमति से, लेकिन डिसीजन ये लिया गया कि अब से मैं बात नहीं करूंगा, अब से मैं बात नहीं करूंगी इस इंसान के साथ। और जो दूसरा व्यक्ति है वो बेचैन होने लगता है। वो बेचैन होने वाला व्यक्ति आप हो सकते हो कि उस इंसान ने अचानक से कॉल कट कर दिया, टेक्स्ट करना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। इवन फिजिकल कम्युनिकेशन में भी जब आप बाहर जाते हो दिखता है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन दुनिया में नहीं, बाहर जब आप जाते हो आपको दिखाई देता है वो इंसान, लेकिन वो आपको इग्नोर करता है, वो आपको इग्नोर करती है। उस सिचुएशन में आप बेचैन होने लगते हो, आप रीच आउट करते हो कि क्या हुआ,
पूछने का कोशिश करते हो, उनके फ्रेंड्स के थ्रू आप पूछने का कोशिश करते हो कि अरे यार इसका क्या हुआ, मुझे पता नहीं, अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया, कनेक्शन कट कर दिया, मैं ना ही उसका डीपी देख पा रहा हूँ, ना ही टेक्स्ट कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। और उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा और बेचैन होने लगते हो, डेस्परेट होने लगते हो। आप चैटिंग करने का कोशिश करते हो, दूसरा अकाउंट खोल के वापस से उससे आप करने का कोशिश करते हो, आप कॉल करते रहते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। यूनिवर्स आपको सिंपल एक लेसन सिखाने का कोशिश कर रहा है, आपके अंदर एक रियलाइजेशन लाने का कोशिश कर रहा है। वो सिंपल सा ये है कि ये परमानेंट नहीं होगा अगर तुम डेस्परेट होना बंद कर दोगे। ये जो तुमको लग रहा है कि परमानेंट नो कांटेक्ट है, अब से कभी बात नहीं करेगा, तुमको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो चली गई, ये तो चला गया, अब तो कभी बात नहीं करेगा शायद, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी ना किसी वजह से मैं बात करने का कोशिश करता हूँ, बात एस्टेब्लिश करने का कोशिश करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं, राइट। यूनिवर्स उस मोमेंट पे टेस्ट करता है कि परमानेंट नो कांटेक्ट नहीं है। अगर तुम डेस्परेट होना बंद कर दोगे, तो अगर तुम शांत हो जाओगे, एक बार खुद इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, खुद खुद से पूछोगे कि कहां पे क्या गलती हुआ है, किसका गलती था, चलो गलती छोड़ दो, एग्जैक्टली हुआ क्या था। आप क्वेश्चंस में जा रहे हो, आप उससे बात करने के लिए उतावले नहीं हो रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो सही तरीके का। क्या हुआ, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, झगड़ा एक्चुअल में कहां से शुरू हुआ, कोर क्या है, क्या कोई थर्ड पर्सन था, या फिर कोई एक सिचुएशन ऐसा बना था कि ना उसको पता है कैसे हैंडल करना है, ना मुझे पता है, तो हम दोनों कंफ्यूज हो गए और रिजल्ट जो है उस सिचुएशन का वो नेगेटिव आ गया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन ये हुआ क्यों। आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो। ये जो प्रोसेस है ये आप करते रहना है जब तक आपको ये रियलाइजेशन ना हो जाए कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप अगर बेचैन हो, आपको अगर पता नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ, इतना उछल कूद क्यों रहे हो। मैं परमानेंटली ये डिस्कनेक्शन कर दूंगा अगर तुम ऐसे ही डेस्परेट होते रहे। यूनिवर्स बहुत कदर करता है आपका, पता है क्यों। वो डेस्परेशन किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर पनपने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो डेस्परेशन का ट्रेट, वो बिहेवियर अगर आपके अंदर इनग्रेन्ड रहेगा, आपके अंदर रहेगा, किसी भी चीज़ को लेके, सिर्फ इंसान को लेके नहीं, वो डेस्परेशन, बेचैनी, वो अगर आपके अंदर रहेगा कूट कूट करके, तो चाहे वो इंसान आपके जीवन में आ जाए, तब भी वो डेस्परेशन आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। क्योंकि या तो आप संसार छोड़ के जाओगे या फिर वो इंसान जाएगा। अगर पहले वो इंसान गया तो आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो, आप बताओ कैसे। क्योंकि वो डेस्परेशन आपको खाएगा, हर रोज खाएगा। आप गलत डिसीजंस ले लोगे लाइफ में, आपको लगेगा कि ये इंसान चला गया, मैं दूसरा इंसान पकड़ लेता हूं अपने उस डेस्परेशन को फिल करने के लिए, वो बेचैनी खत्म करने के लिए, जबकि वो बेचैनी किसी और के आने से खत्म नहीं हुआ। आपको समझना होगा कि वो बेचैनी है क्यों, इतना अटैचमेंट है क्यों, कहां जा रहे हो, कौन है वो इंसान, क्या आप ही का एक एक्सटेंशन नहीं है। सोल लेवल पे क्या आप ही का एक एक्सटेंशन नहीं है। क्या अलग हो आप दोनों, इवन क्या आप और मैं अलग है, नहीं है ना, हम सब तो एक ही है, उसी परमात्मा से जुड़े हुए। तो डर किस बात का, एक बार पूछो खुद से। सच में मैं पूछ रहा हूं, मतलब आप पूछोगे खुद को, पूछो, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा।
और चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन तब जब आप ये बेचैन होना बंद कर दोगे, शांत हो जाओगे एकदम, शांत हो जाओ। मुझे बेचैन होना बंद करना होगा और मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगा और आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि बेचैन नहीं होना है, वो जो स्पेस आप दोनों के बीच था, उस स्पेस में जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज एंटेंगल्ड पूरा होके रखे थे, वो रिजॉल्व हो गए। जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए एनर्जेटिकली। आपके अंदर क्लैरिटी आ गया, रियलाइजेशन हो गया आपको, तो आपका ऊर्जा उस इंसान तक ट्रैवल करेगा, उसको हल्का फील होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही, अपने आप ही। जैसे ही वो इंसान फील कर लेगा, वो इंसान आपके पास अप्रोच करेगा ही करेगा। हो सकता है एक ईगो लेके वो अप्रोच करे आपको कि मैं थोड़ी सी ऐसे ही थी, या फिर थोड़ा सा मैं ऐसे ही यहाँ पे था, कैसे हो तुम, ऐसे करके बात करे, बट बात तो करेगा ना। यू नेवर नो, यू नेवर नो कौन से दिन में आपसे बात करे। यू नेवर नो दैट। रियलाइज अभी कर लो आप, बेचैन नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है। और आप खुद से सवाल करो कि इसका एकदम रूट कॉज क्या है। हम दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उसका रूट कॉज क्या है। उस रूट कॉज में जाओ और अपने आप ही क्लैरिटी आने लगेगा। क्लैरिटी आ गया, दिमाग एकदम खाली हो जाएगा जैसे ही क्लैरिटी आएगा। और बेचैन होना जैसे ही बंद कर दोगे, यूनिवर्स तक एक तरंग जाएगा आपके हृदय से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, नीचे मैग्नेट होता है। आप सोचो, रूट चक्र फिजिकल चीज़ों के साथ जुड़ा पड़ा हुआ है। मैं बहुत क्विकली ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रूट चक्र हर एक, मूलाधार हर एक जो स्थूल रूप में आपको दिखता है चीज़ें, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मूलाधार स्थूल रूप में जितने भी चीज़ें उपस्थित होते हुए देख रहा है, उन सबको अफेक्ट करेगा। शर्त यह है कि आपको बेचैन होना बंद करना होगा एकदम। जितना आप शांत होंगे, इम्बैलेंस कम होगा, क्योंकि इम्बैलेंस होगा तो मूलाधार हिलेगा। मूलाधार हिल गया, इनसिक्योरिटी आ गया, जल्दबाजी में आ गए आप, तो जितने भी चीज़ें स्थूल रूप में उपस्थित है आपके जीवन में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे वो इंसान हो, जॉब हो, काम हो, कुछ भी हो, परमानेंट डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अगर सिंक में लाना है तो अंदर क्लैरिटी होना चाहिए और एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि बेचैन नहीं होना है। नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट, चाहे वो इंसान के साथ हो, चाहे वो आपके काम के साथ हो, किसी एक दोस्त के साथ हो, अपने ही पेरेंट्स के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जैसे ही आप चेंज लाओगे अपने अंदर, वो ऊर्जा इमीडिएटली उस इंसान के तरफ जाएगा, उसको हिट करेगा। उसको भी फील नहीं होगा कि कौन भेज रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ पता नहीं, फील हो जाएगा। वो अपने आप आपके पास आ जाएगा, अपने आप। आपको भागने का भी जरूरत नहीं है।